अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स। आज मैं आपको डेल्टा का AVR है उसकी टेस्टिंग कमीशनिंग आई विल शो यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। तो इसमें ये है कि ये है उसके स्टैटिक जो कार्ड्स हैं, AVR के जो कार्ड्स हैं वो मैं आपको अभी शो करता हूँ। तो ये कार्ड बेसिकली आपको वोल्टेज जो है ना, हमने जो सेट पॉइंट है वो 400 रखा हुआ है, तो वो कार्ड इसके मेंटेन करेंगे। ये इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये आप देख रहे हैं। इसका ट्रांसफार्मर है, इसके ऊपर ये कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये इसके अंदर कार्ड भी नज़र आ रहे हैं और ये सीटीज़ वगैरह लगी हुई हैं। अच्छा ये है, देखें इसमें हमने डिप स्विचेस लगे हुए हैं जिसकी सेटिंग हमने मोनो की हुई है। मोनो का मतलब ये है कि दोनों पे ये डिप स्विचेस पे ऑन है, ठीक है। ये इसके ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहे हैं और ऊपर इसके ये फैंस हैं। ये जो ऊपर थायरिस्टर्स लगे हुए हैं उसको ये उसको कूल कर रहा होता है, हीट सिंक्स को। तो ये देखें, ये इसके कैपेसिटर्स हैं और ये आपको कार्ड्स हैं। बेसिकली ये कार्ड्स आपको 400 पे रेगुलेट करके दे रहे होते हैं। ये स्टैटिक 1250 kV एक है स्टैटिक AVR और देखें ये लिखा हुआ है 1250, ठीक है, kV है। और इसमें ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको नज़र आते हैं। अच्छा अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको शुरू में वापडा रोड पे चलाया है और इसकी जो एम्पेयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और हमारे पास 410 तक आ रहा है। ये प्लस माइनस 3 है इसकी वेरिएंस और सेट पॉइंट जो है वो हमने 400 रखा हुआ है। तो अब ये हमने इस पे चिलर्स का लोड डालना शुरू किया तो ये आहिस्ता आहिस्ता करंट और बढ़ रहा है, 264 265 तक आ चुका है। तो जैसे जैसे हमारे पास जो चिलर लगा हुआ है वो रिवर्सिबल है, तो जैसे जैसे उसके कंप्रेसर्स लगेंगे तो इसके ऊपर लोड बढ़ता रहेगा। ये आप चेक करें, ये देखें 315 तक चला गया है। अच्छा अभी आप देख रहे हैं जो कार्ड्स हैं इसमें जैसे जैसे लाइट्स, ये जो LEDs हैं वो ऑन होती रहेंगी तो वैसे वैसे आपके SCR ऑन होते रहेंगे। तो ये अभी 4 शो हो रहे हैं, तो 4 अभी ऑन हुए हैं। फिर हम अभी हमारा जो चिलर का लोड है वो दूसरा चिलर भी ऑन हो चुका है, तो 534 570 473 तक हमारा करंट पहुंच गया। तो इसी तरह अभी ये आप देख सकते हैं कि हमारी ये कार्ड्स हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने ये कार्ड्स चेंज किए थे कि हमें जो चिलर का जो रिक्वायरमेंट थी वो ऑपरेटिंग वोल्टेज 400 थे, तो हमें इसका सेट पॉइंट भी 400 करना पड़ा। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि अब दूसरी साइड पे मैं इसके आपको ये कार्ड दिखा रहा हूँ। इसमें से भी कुछ अभी लाइट्स LEDs ऑन है, ठीक है। तो ये वो उतने ही जो जितनी LEDs ऑन है उतनी वो SCR को उसने ऑन किया भाई। तकरीबन 3 LEDs यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे 3 SCRs को उसने ऑन करके वो रेगुलेट कर रहे हैं। 400 से ऊपर चलेंगे, 402 404 402 आउटपुट आ रही है। 394 जो है ना जनरेटर से जो ना 394 आ रही है। देखेंगे ये जनरेटर चल रहा है अब ये जनरेटर चल रहा है और जनरेटर से जो ना ये स्टेबल आउटपुट आ रही है। अब दोनों चिलर चल रहे हैं और ये 401 403 और 401 ये आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। हम इसकी ये एक्टिव पावर है, ये इसकी इन है और ये आउट है 230 और ये पावर है। पावर फैक्टर 0.85 86 तक आ रहा है, 0.81 तक आ रहा है पावर फैक्टर। जनरेटर का आउट कितना है पावर फैक्टर है?
जनरेटर का आउटपुट कितना है? उसका है 400। 400 नहीं, पावर फैक्टर मैं कह रहा हूँ, जनरेटर की पावर फैक्टर, जनरेटर का पावर फैक्टर कितना आ रहा है? अब क्योंकि हमारे पास ये जो है ना ड्रॉप होके जो ऊपर चिल्लर आ रहा है वो ले रहा है 0.85 तक इसने कर दिया उसको। एम्पेयर 6.2 685 62 आ रहा है। फिर वहाँ पे 825 तक आ रहा है। ये हार्मोनिक नहीं है, हार्मोनिक नहीं है, टोटल 4.2 4.2। जो हमारा लोड है वो तकरीबन 21 23 25 तक आ रहा है तकरीबन ऑलमोस्ट। तो ये है कि जो हमारे पावर फैक्टर थे वो एक्चुअली पावर फैक्टर बैंक ऑन नहीं थे, तो जिसकी वजह से ये पावर फैक्टर कम आ रहा है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। कोई कमेंट्स हो, आपको कोई चीज़ पूछनी हो कि किस तरह आपने टेस्टिंग की है और उसमें क्या क्या चीज़ों को क्या प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको कम्प्लीटली प्रोटोकॉल्स वगैरह जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के मान।